हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DLED BLED एकेडमी। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल के पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल DLED BLED एकेडमी को तुरंत ज्वाइन करें। वहां पे आपको हर क्लासेस के पीडीएफ्स एंड नोट्स प्रोवाइड होते रहते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए थे। अगर आपने पहला दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं बता दूं, पहले वीडियो में आपको पूरा सिलेबस बताया गया है, क्या क्या आपका DLED सेकेंड सेमेस्टर में आएगा। इसके साथ ही साथ जो आपका दूसरा है वीडियो, उसमें मैंने बोर्ड पे आपको ट्रांसलेशंस और एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, वो हमारा बोर्ड पे ग्रामर का पोर्शन आपका बोर्ड पे करवाया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके पहले हम लोग जो आपका इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पहले कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी जल्दी हो सकते हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द, देखो ये वाला अब हम आपको यहाँ पे करवा देते हैं वो वाले क्वेश्चन जो आपके 2015 से लेकर के 2021 तक के पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ साउंड, ये वाला हम लोगों ने कल क्वेश्चन किया था। ठीक है, अब इसके आगे हमारे जो 20 क्वेश्चन होंगे या फिर इसके आगे जो हमारे क्वेश्चन नंबर 70 तक होंगे वो सारे 15 से लेकर के अभी तक आए हुए क्वेश्चन ही हैं। तो आप याद रखिए कि यही क्वेश्चन हैं आपके जो पूछे जाते हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसीलिए इस पूरी सीरीज़ को ध्यान से करिए। अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अगर आप सारे प्रीवियस ईयर पेपर और जिस तरीके से मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ उस तरीके से करेंगे तो आप पूरे में पूरे मार्क्स लाने में भी सक्षम हो पाएंगे। क्वेश्चन आपका एक भी बाहर से नहीं आएगा, इसकी तो गारंटी है। ठीक है, तो आप इसको देखिए। यहाँ पे सही जवाब हमारा क्या है, फोनेटिक्स। कल मैंने आपको समझाया भी था कि ये किस तरीके से यहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया है ये भी मैं दिखा देती हूँ। BTC 2015 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसका आंसर है डी। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपका BTC 2015 में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 तक आपके सारे BTC में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग BTC 15 में पूछे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस इन चारों में से कौन सा है, आई, मी, यू या फिर माइन। ठीक है, कौन सा है, आई, मी, यू, माइन। सही जवाब हमारा हो जाता है यहाँ पे माइन। पॉजेसिव केस में माइन है। आई, मी, यू ये हमारा सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, और माइन पॉजेसिव है, यानी कि ये चीज़ मेरी है। अगर ऐसे बोला जाए दिस थिंग इज़ माइन, तो यहाँ पे आप पॉजेस कर रहे हो उस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड gnat। इसमें क्या साइलेंट है, 2015 का क्वेश्चन है। सही जवाब है जी। मैंने क्या बोला, नैट। ठीक, तो ये जी साइलेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू। स्ट्रक्चरल अप्रोच किससे रिलेट करती है, वर्ड पैटर्न से, सेंटेंस पैटर्न से, ए एंड बी से या फिर लेटर। तो देखो कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, आपको याद आ रहा होगा कि हमने क्वेश्चन किया था कि जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, ठीक है, वो किससे रिलेट करती है। तो हमने बात करी थी कि ओरल है ना, ओरल से वो रिलेट करती है, स्ट्रक्चर ओरल अप्रोच से रिलेट करती है। तो वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, ये दोनों ही हमारे सही जवाब होंगे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राइडे इज़ द डे ऑफ द वीक। फ्राइडे कौन सा डे, हमें पता है संडे से स्टार्ट होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। देखो कहाँ से शुरू हुआ, संडे पहला दिन हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 6th डे हो गया। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। यहाँ पे आप क्वेश्चंस ये सारे किसके हैं, आपके BTC 2015 के क्वेश्चंस थे ये सारे के सारे। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं टीचिंग एड्स के, ऑडियो विजुअल विजुअल एड्स, ऑडियो एड, विजुअल एड या फिर ऑल ऑफ द अबव। सही हो जाएगा यहाँ पे आंसर डी, सभी हैं। ठीक है, ये श्रव्य दृश्य हो गया, ये केवल श्रव्य हो गया, ये दृश्य हो गया 15 में। अब ये 26वां क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, CJ डॉटसन, नेस्फील्ड,
रेन या फिर शॉ। सही जवाब है सीजे डॉटसन। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका सीजे डॉटसन, एक और पूछा जाता है आपका कि मतलब कुछ और अप्रोचेस जो हैं वो आपसे पूछ ली जाती हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे, जैसे डॉक्टर वेस्ट है, न्यू मेथड किसका है, डॉक्टर वेस्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पॉजेसिव केस। फिर से पॉजेसिव केस से क्वेश्चन, पॉजेसिव से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड पे, मैं आपको करवाऊंगी। आई, हुम, हु या फिर हुज। सही जवाब होता है इसका हुज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। विच लेटर, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ, देखो ये 16 के हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक, आंसर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे अभी मैं आंसर यहाँ पे हाइड कर लेती हूँ जिससे आप लोग आंसर कर पाओ। यहाँ पे हमारा 27 में सही था हुज, यानी किसका, ये सामान किसका है, तो पॉजेसिव हो गया, अधिकार, उसका अधिकार है इस सामान पे। विच लेटर आर साइलेंट इन द वर्ड विसल। विसल में क्या साइलेंट है, एच और टी। ठीक, इसको विस्टल नहीं कहते हैं, विस्टल नहीं कहते हैं। वी स ल, गाना सुना होगा ना, विसल बजा, जिसमें टाइगर श्रॉफ है और कृति सैनन है जिस मूवी में, तो उसी में विसल बजा गाना है। तो देखना उसका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से करते हैं वो लोग। क्या गाया है इसमें, एच एंड टी, और उसमें बढ़िया म्यूजिक भी रहता है, जो बांसुरी वाला म्यूजिक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एडजेक्टिव। चूज, चूजर, चूजी या फिर चूजली। एडजेक्टिव यहाँ पे चूजी, यू आर सो चूजी, वो बहुत चूजी है खाने के मामले में, यानी कि बाकी सारी चीज़ों को नहीं खाता है, नकचढ़ा टाइप का है, चूजी हो गया। ठीक, चूज जो सिर्फ चूज है, टू चूज ये एक वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है, चूजर कोई वर्ड है नहीं, चूजली कोई वर्ड है नहीं। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मंडे, सैटरडे, ट्यूसडे, वेंसडे, तो मतलब ये स्पेलिंग्स गलत हैं, मैंने प्रोनाउंसिएशन ठीक से कर दिया है, आपको बताना है कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है। सही जवाब हो जाता है हमारा क्या है यहाँ पे, देखिए मंडे में MONDAY होता है, MONDAY। सैटरडे में SATURDAY सैटरडे। ट्यूसडे TUESDAY ट्यूसडे। वेडनेसडे WEDNESDAY वेडनेसडे। तो ये 4 हो गए, करेक्टली नहीं, एक्चुअली यहाँ पे हमको बताना था कि गलत कौन सा है, तो पहला यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं आपको यहाँ पे सारा चीज़ करेक्ट करके बता रही हूँ, यहाँ पे आपको आंसर डी दिया रहेगा। ठीक, डी दिया रहेगा, लेकिन हमारा आंसर कौन सा सही है यहाँ पे, पहला ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि बाकी तीनों स्पेलिंग्स हमारी सही हो रही है ना। यहाँ पे सैटरडे भी स्पेलिंग सही है, ट्यूसडे भी सही है, वेंसडे भी, तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा गलत है। मंडे यहाँ पे पूछा गया था कौन सा इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट है हमारे यहाँ पे मंडे, बाकी तीनों की स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाइलिंगुअल मेथड इज़ इन्वेंटेड बाय। फिर से बाइलिंगुअल मेथड पूछ लिया गया है, और ये 2016 में दूसरी बार जब पेपर हुआ है उसका क्वेश्चन है, तो सही जवाब तो हमारा वही रहेगा, वो तो नहीं बदलने वाला, प्रोफेसर CJ डॉटसन। डॉक्टर वेस्ट का मेथड क्या कहलाता है, इंडक्टिव मेथड। ठीक, जिसको कहते हैं डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड, वो इंडक्टिव मेथड है। इन सारे मेथड्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, बस क्लासेस करते रहना। जब मैं डिटेल में बताऊंगी उसके बाद आके एक बार फिर से ये रिवाइज कर लेना, बस आपका काम हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर से नहीं पूछा जाएगा, देख सकते हो आंसर्स यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 40 तक करेंगे हम आज। चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। देखो ये क्लास करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको के जो आंसर्स हैं काफ़ी सारे गलत हो जाते हैं, और यहाँ पे मैं अच्छे से समझा के आपको क्लासेस करवा रही हूँ। चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। वी डिसाइडेड टू स्टे एट डैश होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। ठीक है, तो वी डिसाइडेड यहाँ पे पूछ रहा है कि आर्टिकल कौन सा हम लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, दा लगाएंगे या फिर सम।
तो देखो जो होटल होता है इसके आगे हम लगाते हैं द होटल। वी डिसाइडेड टू स्टे एट द होटल एट इन द सेंटर ऑफ द टाउन। एंड तो भाई उसके आगे लगाते हैं जहाँ पे हमें कोई वॉवेल मिलता है, वॉवेल साउंड होना चाहिए वॉवेल में उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसकी भी एक्सरसाइजेज मैं आप लोगों को करवाऊंगी आर्टिकल की। चूज द करेक्ट वर्ब, ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश पनिश्ड, वॉज पनिश्ड, वर पनिश्ड, इज पनिश्ड या फिर आर पनिश्ड। देखो यहाँ पे लड़का लड़की दोनों की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन ईच बॉय हर लड़का, ये नहीं कहा है एवरी बॉय, नहीं कहा है, ईच बॉय हर लड़का यानी प्रत्येक लड़का यानी कि एक लड़के की बात हो रही है कि मतलब एक एक करके सब लड़के, लेकिन हर लड़का और हर लड़की पनिश किए गए। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, जहाँ पे ईच का प्रयोग होता है वहाँ पे वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज पनिश्ड, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वर पनिश्ड नहीं होगा, वॉज पनिश्ड होगा, ईच लगा हुआ है यहाँ पे, इस वजह से हर लड़का और हर लड़की। आप खुद ही देखो, हर लड़का और हर लड़की पनिश किए गए, दंड दिए गए होगा या दंड दिया गया, पनिश किए गए, हर लड़का हर लड़की पनिश किया गया, ये सेंटेंस सही है अगर आप हिंदी भी जानते हो तो। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ग्रामर मतलब ग्रामर की स्पेलिंग आपको बतानी है सही। तो भाई ये सही स्पेलिंग है, आज तक शायद आप ये स्पेलिंग सही समझते आए हों, बट हमारी सही स्पेलिंग ये वाली है जिसमें होता है GRAMMAR, ग्रामर। हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड किसने इन्वेंट किया था। आप कहोगे फिर से ये क्वेश्चन बार बार करा रही हैं भाई, ऐसा क्या है। तो देखो ये 2016 के क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं, 17 के क्वेश्चन आ गए हैं, यानी कि ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। सही जवाब क्या है हमारा, CJ डॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, न्यू मेथड इज़ रिलेटेड टू। अब तो इसका आंसर आप लोग खुद देने में सक्षम होंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका आंसर बता दिया है, डॉक्टर वेस्ट। इनके मेथड को क्या कहते हैं, न्यू मेथड को, इसको कहते हैं इंडक्टिव मेथड। क्या कहते हैं, इंडक्टिव मेथड। अभी आप लोगों ने ये किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन कौन सा सही है, आई केम डैश हिज रिक्वेस्ट, ऑन हिज रिक्वेस्ट, एट हिज रिक्वेस्ट, ऑफ हिज रिक्वेस्ट या फिर बाय हिज रिक्वेस्ट। तो आई केम, दो चीज़ें हो सकती है, पे देखो ऑफ और बाई होगा नहीं। अब दिमाग लगा लो, ऑन या फिर एट में से कौन सा होगा, आई केम एट हिज रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट जो है, ठीक है, ये इसके आगे आपका एट लगता है। ही बिकेम ग्रेट मैन, ही बिकेम ग्रेट मैन, ए एंड द बोथ ए एंड एन। He became a great man, he became an great man, he became the great man, कौन सा होगा, सही हो जाएगा ए, he became a great man। एन नहीं लग सकता इसके आगे क्योंकि वॉवेल नहीं है। रीअरेंज फॉलोइंग वर्ड्स, फॉलोइंग वर्ड्स को रीअरेंज करना है। टुडे नेचर मैन इज प्लेइंग विद, बहुत ही आसान। अभी आप बैंक लेवल या SSC लेवल पे पहुंच जाओ तो पूरे सेंटेंस रीअरेंजमेंट करने के लिए दिए होते हैं, इसमें तो जस्ट वर्ड्स हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा ए, देखो टुडे तो लगेगा ही लगेगा, टुडे, फिर टुडे के बाद हमको लगाना है क्या, कोई हम लोगों को यहाँ पे लगाना होगा संज्ञा, क्या बोलेंगे इसको, नाउन। तो टुडे के बाद नाउन कौन सा हो सकता है, नेचर हो सकता है ना, और मैन हो सकता है। तो उसके बाद जो अब हमारा नाउन होगा उसके बाद हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब भी लगानी होगी। तो नेचर के बाद हेल्पिंग वर्ब तो हमारी मैन इज साथ में लिखा हुआ है,
तो मैन इज़ वाला हो जाएगा, यानी ए के बाद हमारा सी आएगा। अब ए के बाद सी किस में है, पहले में, यही आंसर हो गया। वैसे हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, टुडे मैन इज़, फिर हो जाएगा प्लेइंग विद नेचर, आज जो इंसान है वो प्रकृति के साथ खेल रहा है ना। आप खेल रहे हो कि नहीं प्रकृति के साथ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और 20 क्वेश्चंस की क्लास ख़त्म होती है आज यहीं पे। डीएलएड बीएड एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, ये 12 PDF भी आपको वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि ये PDF हम सही करके नहीं भेजने वाले हैं, उसमें जो क्वेश्चंस इसमें गलत दिए हुए हैं वो हम वीडियो में ही सही करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। PDF तो आपको एज इट इज़ मिलेगा, चाहे वो मतलब गलत भी हो सकता है, इसीलिए क्लास को ज़रूर करो आप। PDF से सिर्फ काम मत चलाओ, वरना रट के चले जाएंगे आप और गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसी के साथ में हम लोग एंड करते हैं इस सेशन को। और क्लासेस अटेंड करना मत भूलना। कोई भी आपको क्या चीज़ पढ़नी है कमेंट करके बता सकते हो मुझे, तो उस हिसाब से भी मैं वीडियोज़ आपको बनाऊँगी और आपकी हेल्प करूँगी पढ़ाई में। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।